सत श्रीकाल वड़क्कम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम हैं रुद्रेश कुमार निगम, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, मार्गदर्शक एवं सलाहकार। साथियों, आज हम विद्यापारा ग्राम सभा पोस्ट चौकिया, थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर अंतर्गत जो है कि आज हम लोगों का यह जन चौपाल का कार्यक्रम चल रहा है और हमारे ग्राम के सम्मानित सभी वरिष्ठ साथी मित्रजन यहाँ पे उपस्थित हैं। तो साथियों, आज का जो कार्यक्रम का विषय रखा गया है वह जन चौपाल रखा गया है। जन चौपाल के अंतर्गत जो विषय दिया गया है वह है समाज, संविधान, समस्या और समाधान। इसका बहुत बड़ा कारण है यह करने का, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी आपदा विपदा आई हुई है कि हम लोगों ने और हमारे पूर्वजों ने पिछले 5 साल से गुलामी का दौर देख रखा है। कहने के लोग कहते हैं कि मुगल आए और भी ऐसे डच आए, यहूदी आए, पुर्तगाली आए, बहुत सारे लोगों ने समय समय पे शासन किया। अंतिम में जो है कि अंग्रेज आए जो 250 साल तक हमारे देश के ऊपर शासन किया। लेकिन समस्या बस उनके शासन का नहीं है, समस्या यह है कि हम लोग पहले भी गुलामों के गुलाम थे और आज गुलामों के गुलाम हैं। हम लोगों के यह गुलामी का दौर खत्म नहीं हुआ है। इसलिए जब अंग्रेजों ने जब देखा कि यहाँ भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है कि यह ऊंच नीच का जो है कि भेदभाव चल रहा है, छुआछूत का भेदभाव चल रहा है, तो हमारे जो महापुरुष हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वह कहते हैं कि हमारे लिए अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज जब भारत के अंदर आए, जब उन्होंने शासन किया, तो हमारे पूर्वज यह कहते हैं कि अंग्रेज हमारे लिए गॉडफादर हैं, कि अगर अंग्रेज भारत के अंदर नहीं आए होते तो शायद अभी भी हम लोग इसी तरह से गुलामी के दौर में जीते। भला हो अंग्रेजों का कि जब वह भारत के अंदर आए, चूंकि वह पढ़े लिखे समझदार होते थे, उन्होंने देखा कि भारत के अंदर यह छुआछूत ऊंच नीच का बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा है और यहाँ पे जो है कि यह सामंतवादी व्यवस्था का जो पालन किया जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ के जो मूल निवासी हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, जिनकी संख्या 85% है, जो मूल निवासी हैं, उनको काफ़ी हद तक जो है कि दबा के रखा गया है। वह दबे कुचले हैं, वह समस्याओं से ग्रसित हैं, उनके पास संसाधन का अभाव है, शिक्षा का अभाव है। तो अंग्रेजों ने जो है कि अपने यहाँ पे जब रहते थे तो उन्होंने बहुत सारे अपने समय में ही अधिकार दे रखा था। जब हमारे देश के अंदर जब धीरे धीरे देश को आज़ाद कराने के लिए जब विद्रोह जब चलने लगा, आज़ादी का बिगुल जब बज गया और हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, तो उनकी संघर्ष की देन है कि आज हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गया। बहरहाल हमारे जो महापुरुष हैं, जो पूर्वज हैं, वह यह कहते हैं कि काश अंग्रेज अगर और 15 साल भारत के अंदर रह गए होते तो शायद आज इस भारत का जो शासक होता हमारे ही किसी न किसी समाज का व्यक्ति होता, हमारे ही इस SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बीच का ही जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हर चीज हमारे लोग ही होते। यह अदर लोग जो है कि हमारे यहाँ के जो है ऊपर शासन नहीं कर पाते। फिर भी कोई बात नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और अंग्रेज जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, चलो हम देश को आज़ाद कर दे रहे हैं, लेकिन यह बताओ कि आप अपने देश को आखिर कैसे चलाओगे। किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ का नियम कानून होना चाहिए। आप हमें नियम कानून बना के दे दो, हम जो है कि देश को आज़ाद कर देंगे। उस समय की जो सामंतवादी व्यवस्थाएं थी, उस समय जो हम लोगों के ऊपर जो हावी थे, जो हम लोगों को दबाए हुए थे, जो हम लोगों को जो है कि प्रताड़ित कर रहे थे, उन लोगों ने अपना एक धार्मिक किताब जिसको बोलते हैं मनुस्मृति, उन्होंने अंग्रेजों के सामने पेश किया और बोला कि यह मनुस्मृति है, मनुस्मृति से ही देश चलेगा। जब अंग्रेजों ने मनुस्मृति का अंग्रेजी रूपांतरण करके जब पढ़ा तो उसमें यह देखा कि यह मनुस्मृति के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं यह सरासर गलत है, इससे देश का संचालन नहीं हो सकता है। क्योंकि मनुस्मृति में यह लिखा हुआ है, यह हम, आप या हमारे पूर्वज नहीं कहते हैं, यह उन्हीं सामंतवादी व्यवस्था के चलाने वाले लोगों ने ही मनुस्मृति किताब का निर्माण किया था। उसमें लिखा हुआ है कि अछूतों को, शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, घर द्वार बनाने का अधिकार नहीं, शादी ब्याह का अधिकार नहीं, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं। जिसका उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा कि केरल के साइड में या पूरे भारत में उस समय जो हमारी समाज की माँ बहन बेटियां थीं, उन्हें जो है कि कमर के ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं दिया गया था। यह सामंतवादी व्यवस्था जो कि मनुस्मृति में लिखा हुआ था, अंग्रेजों ने सिरे से नकार दिया, बोला कि नहीं,
हम देश को तभी आजाद करेंगे जब इस देश के अंदर जब कोई एक अच्छा कानून आप बनाओ, हमें जब पसंद आएगा तब हम छोड़ेंगे। तो उस समय के जो सम्मानित जो लोग माने जाते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय के या गांधी और जिन्ना हैं, लेकिन उन लोगों ने एक बार भी हिम्मत नहीं किया कि नहीं भारत के अंदर कहीं कोई कानून बनाया जाए। जब इन लोगों ने देखा कि कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तब यह सब एकजुट होकर के हमारे विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास उन लोगों ने जा करके हाथ जोड़ करके रोने गिड़ाने का काम किया कि बाबा अब पूरे देश का जो है कि इज्जत आबरू अब आपके हाथ में बचा हुआ है। यह सामंतवादी व्यवस्थाएं के लोग कहते हैं कि नहीं हमने जो है कि संविधान का निर्माण किया, हमने संविधान को जो है कि खाका तैयार किया, यह सब सरासर गलत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उनके अनुनय विनय को स्वीकार करते हुए यह कहा कि ठीक है, चलो इस देश को हम एक धार्मिक ग्रंथ देते हैं जिसका नाम होगा भारत का संविधान। भारत का संविधान बाबा साहब ने निर्माण किया और उस संविधान के तहत हमारे लोगों को जब अधिकार दिया, संविधान का पूर्ण रूप करने के बाद उन्होंने 26 जनवरी 1950 को लोकसभा में पारित करवाया और उस संविधान में बाकायदे हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को अनुच्छेद बना करके उसमें बहुत सारी जो है कि पावर दिया ताकि हमारे लोग दबे कुचले की संज्ञा से जो है कि अब अलग हो जाएं, उनको संवैधानिक अधिकार मिल जाए। उनके मूलभूत जो अधिकार हैं, पहला अधिकार जैसे हमारे वक्ताओं ने बताया शिक्षा का अधिकार, बाबा साहब ने संविधान में बाकायदे लिखित कर दिया कि आज के बाद से हमारे समाज के लोग शिक्षा का अधिकार जो है प्राप्त करते हैं, या शिक्षा लेने से कोई इनको वंचित नहीं कर सकता है। उसके बाद तमाम बोलने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी, शादी ब्याह करने की आज़ादी, धन दौलत इकट्ठा करने की आज़ादी, अस्त्र शस्त्र रखने की आज़ादी संविधान ने हम लोगों को प्राप्त करा दिया। और इसके बाद अंग्रेज चले गए और भारत का संविधान हमारे देश के अंदर लागू हो गया और आज हम लोगों के अंदर देश के अंदर संविधान से ही इस देश का संचालन होता है। चाहे वह देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी एक अदना सा ग्राम प्रधान भी अगर है तो वह संविधान के दायरे में रह करके ही अपने कार्यों का क्रियान्वयन करता है। तो यह तो हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी तपस्या की और इतना बड़ा जो है कि हम लोगों को अधिकार दे दिया, लेकिन हमारे समाज के लोग जब पढ़ने लिखने का अधिकार मिल गया, जब वह पढ़े लिखे हो गए तो उन्होंने थोड़ी सी अपनी जागरूकता को दूसरे दिशा में ले जाने का प्रयास किया। पहले तो 5000 साल तक हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। संविधान ने जब पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया तो हमारे लोगों ने भारत का संविधान पढ़ने की बजाय आडंबर भरे किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें समय जब मिलता है तो वह रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबिल पढ़ते हैं, स्कंद पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, सब पुराण पढ़ लेते हैं। लेकिन हमारे देश का, हमारे समाज का जो मूल ग्रंथ है भारत का संविधान, उसे नहीं पढ़ते हैं। यही वजह है कि आज मौलिक अधिकार मिलने के बावजूद भी हमारा समाज आज पिछड़ा है, अपने अधिकारों से वंचित है, जिसका नतीजा फिर वही पहले जैसा गुलामी का दौर आने की कड़ी में आ गया। हमारे वरिष्ठ साथी ने बहुत अच्छी बात बताई कि 2024 का सत्र यह अंतिम सत्र है। अगर हमारे लोगों ने जागरूकता नहीं दिखाया, हमारे लोग संविधान की पावर को, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार को नहीं समझा, तो शायद फिर वह दिन दूर नहीं है जब हम गुलामी के दौर से जो है कि फिर चलने के लिए विवश हो जाए। साथियों, तो बाबा साहब ने जब उसमें संविधान में जब बहुत सारे पावर दिए तो संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 34 तक हर तरीके का हम लोगों को अधिकार दिया। उसमें जो है कि हमारे समाज SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग ताकि अपने अधिकारों को पा जाएं, अपनी मजबूती बना लें और अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने समाज के बीच के लोगों को जो है कि आगे करें, ताकि हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे गांव का प्रतिनिधित्व हमारे समाज के लोग करें, न कि किसी दूसरे समाज के लोग करें। जैसा कि अभी हमने बताया कि आपको याद होगा, आज से लगभग 300-400 साल पहले हमारे समाज की जो माता बहनें थीं, उन्हें कमर के ऊपर जो है कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं दिए, सामंतवादी व्यवस्थाओं ने दे रखा था। अगर कोई हमारे समाज की माता बहन कपड़ा पहनती थी तो उन्हें जो है टैक्स देना पड़ता था। उस समय का एक शासक हुआ करता था टीपू सुल्तान।
जिसने इस सामंतवादी व्यवस्थाओं का विरोध करते हुए इस टैक्स को समाप्त किया और कहा कि नहीं, हमारे भारत देश की जो माता बहनें हैं अब वह टैक्स नहीं देंगी और कपड़ा पहनेंगी। तो बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माण किया तो हिंदू कोड बिल, यह महिलाओं के लिए खास तौर से बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल का जो है कि आविष्कार किया। और बाबा साहब ने यह कहा कि आज के बाद से हमारे देश की जो महिलाएं हैं आज उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार होगा, उनको भी नौकरी करने का अधिकार होगा, कारोबार करने का अधिकार होगा। यहां तक उन्होंने कह दिया कि आज के बाद से हमारे समाज की जो माता बहनें हैं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करेंगी। यह बाबा साहब ने संविधान में हम लोगों को मौलिक अधिकार और अधिकार दिया। हमारे समाज के लोग क्या करते हैं, जो कि समस्याएं हैं, दिन भर वह क्या करेंगे, अपने मेहनत मजदूरी के कार्यों से निवृत्त हो करके जब वह घर पे आते हैं तो वह अपने बाल बच्चों के साथ नहीं बैठते हैं, बैठते भी हैं तो उल जलूल बातें करते हैं, चार आदमी चट्टी चौराहे पे बैठ जाते हैं, ऐसी ऐसी बातों पे तर्क वितर्क करते हैं जिससे न तो उनके परिवार का भला होना है न समाज का भला होना, उस पर चर्चा करते हैं। उससे भी फुर्सत मिल गया तो सीधे हमारे हर गांव के बाहर एक बना रहता है अड्डा। अड्डा मतलब वह होता है, उसे बोलते हैं मदिरालय। वह मदिरालय में चले जाते हैं और अपना अधिकांश समय उसी में व्यतीत करते हैं। दिन भर जो मेहनत मजदूरी करते हैं, 100, 200, 300, 400 जो आमदनी करते हैं, उसका आधा पैसा वह अल्कोहल लेने में, नशा लेने में, पान बीड़ी सुर्ती सिगरेट लेने में जो है कि खर्च कर देते हैं। और नशे की हालत में जब घर जाते हैं, जब बच्चा देखता है तो उन्हीं की कॉपी करता है। आज जन चौपाल लगाने का मकसद बस यही है कि हम, ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं नशा गलत चीज है, करने वाले करते होंगे, लेकिन क्या अरबपति, खरबपति, उद्योगपति अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जैसे लोग नशा नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि वह अच्छी चीज खरीदते हैं, खा पी करके घर में लेते हैं और सो जाते हैं, कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि उनका बच्चा भी नहीं जानता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि लोग एक जो है कि जाते हैं चट्टी चौराहे से खरीदते हैं, अद्धा पवा ठर्रा लेते हैं और भर नाली लौटते हुए वह घर जाते हैं। पूरा गांव जान जाता है, पूरा समाज जान जाता है कि फलनवा जो है पीने का काम करता है। तो भाई जब हम ऐसे हालत में घर जाएंगे, बच्चा देखेगा तो वह भी यही सीखेगा, और जब बड़ा होगा तो बच्चा भी विद्यालय का रास्ता नहीं पकड़ेगा, वह मदिरालय का रास्ता पकड़ेगा। तो हमें इस बात पे लोगों को जागरूक करना है कि हम लोग हमेशा एक अच्छा कर्तव्य जो है कि अपने समाज के बीच में निर्वहन करें, अच्छा दिखने का प्रयास करें। इसी के लिए हम बाबा साहब की एक स्टोरी बताना चाहते हैं कि बाबा साहब को, आपको याद होगा, बाबा साहब ने अपने खर्चे पे हमारे समाज के करीब 12 लोगों को उन्होंने लंदन भेजा था पढ़ाई करने के लिए। और वह जब लंदन से पढ़ करके भारत के अंदर आए, उन्होंने आईएएस की परीक्षा दी, सब के सब आईएएस पास हो गए और वह आईएएस की नौकरी करने लगे। बाबा साहब ने कहा कि आप आईएएस की, पहले तो हमने आपको भेजा था पढ़ने के लिए, न कि नौकरी करने के लिए, चलिए आपने अगर नौकरी कर लिया तो कोई बात नहीं है, एक काम बस कर लो। बाबा साहब ने उनसे कहा, आप सुबह उठिए, पैंट शर्ट टाई जूता मोजा पहनिए, 4 व्हीलर गाड़ी में बैठिए और अपने गांव का पूरा एक चक्कर लगाइए, उसके बाद आप अपने कार्यालय पे जाइए। किसी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उसमें से सिर्फ एक आदमी जो है बाबा साहब का सम्मान करते हुए सिर्फ एक दिन जो है कि यह प्रक्रिया किया। उसके बाद कहा, अरे बाबा साहब ये क्या है आपने हमें सौंप दिया है, हम आईएएस बने हैं, पैंट शर्ट टाई कोट जूता मोजा पहने हैं बस इसीलिए कि दिन भर गोबर में चल के हम टहलें। तो बाबा साहब ने कहा कि यार बड़े दुख की बात है कि हमारा जो विचार था तुमने जस्ट उसको उल्टा प्रकट कर दिया। बाबा साहब का यह विचार था कि जब आप आईएएस बन जाओगे, पैंट शर्ट टाई जूता मोजा पहन करके 4 व्हीलर गाड़ी में जब चल करके आप अपने गांव के चौपाल पे जब उतरोगे, तो जब हमारे समाज के लोग आपको देखेंगे, हमारी माता बहनें जब देखेंगी, वो अपने बच्चे से बोलेंगी कि देख वो तुम्हारा चाचा है, वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा मामा है, देखो उसने पढ़ा लिखा है, आज देखो वो आईएएस की नौकरी कर रहा है और आज वह बड़े पायदान पे है। तुम भी उनका अनुसरण करो, तुम भी पढ़ो, स्कूल जाओ, शिक्षा ग्रहण करो, ताकि तुम भी कल को बड़े आदमी, बड़े अधिकारी बन जाना। इस उद्देश्य से बाबा साहब ने यह उन लोगों को कहा था, लेकिन उन लोगों ने बाबा साहब की बातों का जो अवहेलना किया और इसका पालन नहीं किया। इसीलिए बाबा साहब ने दुखी होकर के एक बात कहा था अपने जीवन काल में कि हमारे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने ही हमें धोखा देने का काम किया है। तो साथियों,
बाबा साहब ने जब हमें संविधान में पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया और बाबा साहब ने यह भी कह दिया कि हमारे समाज के लोग हमारे इस कारवां को अगर आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो कम से कम इस कारवां को पीछे मत जाने देना, जहां हम छोड़ के गए हैं वहीं कम से कम रोके रहना। क्योंकि बाबा साहब भविष्य दृष्टा थे, वह जानते थे, वह 300 साल आगे आने वाली बातों को वह जानते थे। उन्होंने कहा था कि अगर आप हमारे कारवां को रोके रहोगे तो यकीनन आने वाली पीढ़ी में से कोई न कोई एक बहादुर निकलेगा जो हमारे इस कारवां को आगे बढ़ाएगा। यह तभी संभव है जब हम अपने मन मस्तिष्क को स्वतंत्र रखेंगे, जब नशा से दूर रहेंगे, अच्छे माहौल में जाएंगे, अच्छे समाज में जाएंगे, अच्छे लोगों के बीच उठेंगे बैठेंगे, तभी यह साथियों संभव है। बाबा साहब ने संविधान का निर्माण कर दिया, संविधान दे दिया। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने घरों में संविधान को रखें, संविधान को पढ़ें। जब तक आप अपना अधिकार नहीं जानेंगे तब तक आप किसी से अधिकार नहीं ले पाएंगे। वैसे भी एक सीधी सीधी बात हमारे माता बहनों को हम बताना चाहते हैं, हमारी जो वरिष्ठ यहाँ जो बैठी हुई है लोग हैं, कि जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या कोई भाग के मंदिर में जाता है? नहीं। जब लड़ाई झगड़ा होता है तो भाग करके थाने में जाता है, कोर्ट कचहरी में जाता है। और वह थाना और कोर्ट कचहरी बाबा साहब ने संविधान की बदौलत ही स्थापित किया हुआ है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कहीं कोई झगड़ा हो जाए और कोई मंदिर में भाग के जाए और पत्थर की मूर्ति पे माथा पटक के कहे कि हे फलाने ढकाने, हमसे उनसे झगड़ा हो गया, उनके फांसी का सजा दे जा। ऐसा कभी नहीं होता है। तो बाबा साहब ने बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं, चूंकि और आप लोगों को जाना भी है, समय का अभाव है, नहीं तो और भी लोगों का विचार जाना जाता। तो आप लोग जो है कि यहाँ पे आए, जन चौपाल कार्यक्रम में आप लोगों ने अपनी सहभागिता किया, आप लोगों ने यहाँ पे अपने की उपस्थिति दर्ज कराई। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आप लोगों के कि आप लोगों ने बहुमूल्य समय में से अपना समय दिया और यहाँ जन चौपाल के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति